हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे आज लेवल 4। ठीक है, ये 12th क्लास आर डी शर्मा मैथमेटिक्स का जो मैंने पिछला 2 वीडियो को बताया है, जैसे लेक्चर 1 लेक्चर 2। ठीक है, और उससे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ये दिया है इंटीग्रेशन का, और झारखंड बोर्ड से जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था उससे मैंने 40 क्वेश्चन बनाया था, वो एमसीक्यू का। ठीक है, और यहाँ पर आर डी शर्मा मैथमेटिक्स का मैं पूरा डिटेल करा रहा हूँ, जो पिछला 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ और अब मैं तीसरा लेक्चर में आया हूँ। और तीसरा लेक्चर में आज हम क्वेश्चन देखेंगे लेवल 5 का। ठीक है, तो देखते हैं हम लेक्चर 5 में क्या क्वेश्चन है। और आप मेरे चैनल में बने रहिए और पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आपको जरूर जो है फायदा मिलेगा। ये जो हम बता रहा हूँ अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में आने का संभावना है जहां ये सिलेबस है। ठीक है, जैसे कि झारखंड टीचर का एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर स्टेट का टीचर हो या सेंट्रल टीचर हो, ठीक है, या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, सब में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, और मैं अभी डिटेल करा रहा हूँ आर डी शर्मा मैथमेटिक्स 12th क्लास का। उसके बाद ये जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मैं इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है ना, लगभग एमसीक्यू 40-50 क्वेश्चन एमसीक्यू से है, 50-60 शायद है क्वेश्चन। तो वो सारे एमसीक्यूज मैं कराऊंगा एक एक करके। जो सब जितना भी क्वेश्चन है सब एकदम अलग अलग है, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, है ना, और साथ में ताकि मेरे वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। ठीक है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा इसमें वीडियो बनाने के प्रति। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बिना देर किए ही। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग आज इंटीग्रेशन 12th क्लास का जो पहला क्वेश्चन है लेवल 5 का, सॉरी 4 का। तो उसमें क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 टू द पावर 5 का होल टू द पावर 5 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस 1/7x माइनस 3 पर पावर है 3। ठीक है, ये 5 है यहाँ पर 7x माइनस 5। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1/√5x माइनस 4 प्लस 1/2 माइनस 3x प्लस √3x प्लस 2 का हमको करना है इंटीग्रेशन, है ना। देखिए क्वेश्चन लंबा थोड़ा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन सोचिए कैसे बनाएंगे हम, सब अलग अलग है, सबके लिए अलग बनाना है हमको, कोई किसी से डिपेंडेंट नहीं है, सब अपना अपना है और अपना अपना सबका इंटीग्रेशन करेंगे और सबका जो आंसर आएगा एक साथ ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, बस वही किया है यहाँ पर कि बहुत सारा 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सोच लीजिए आप, एक ही क्वेश्चन में डाल दिया और बोल दिया निकालिए, फाइंड कीजिए, है ना। तो हो सकता है एक ही क्वेश्चन दे या फिर ये 2 मिला के दे। ठीक है, तो देखिए, तो करते हैं सॉल्यूशन। तो आई बराबर, है ना, ये तो साफ सुथरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो डिफिकल्टीज है यहाँ इसको सही कर लेते हैं, इसके जैसा सबको हम क्या करेंगे पॉलिनोमियल जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 2x माइनस 3 पर पावर हो गया 5 और यहाँ पर ये 7x माइनस 5 को अगर ऊपर ले जाएं तो ये 7x माइनस 5 और ऊपर में हो जाएगा -3। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पर देखिए रूट अंडर है, कि मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर में रूट अंडर है उसका मतलब है उस नंबर में पावर कितना है 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऊपर ले जाके इसको 5x माइनस 4 और इस पर पावर में नीचे हाफ था तो ऊपर जाएगा तो -1/2 पावर में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको ऐसे ही रखिए, क्योंकि इसमें देखिएगा पावर 1 है ना, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/x अगर रहे उसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो ये क्या होता है log x होता है। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का है, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इसको कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, और प्लस में इसको क्या लिखेंगे यहाँ 3x और प्लस 2 और ये पावर में रूट अंडर को हाफ लिख देंगे। ठीक है, और ये पूरा का सब में मिला के dx है। ओके, अब हम करेंगे एक एक करके इंटीग्रेशन सबको। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, देखिए बहुत शॉर्ट में जो यहां दिख रहा है तो वही लिखेंगे 2x माइनस 3 और पावर में अगर 5 दिख रहा है तो एक बढ़ा देंगे, एक जोड़ देंगे 6 और बटे में यहां पर देखिएगा
कि यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे कि x का कोफिशिएंट जो यहाँ पर है ये लिनियर फंक्शन है। सब जितना भी भीतर में दिख रहा है ना, सब ब्रैकेट के अंदर या रूट के अंदर सबका सब लिनियर है, ठीक है, तो अंदर में, तो इसलिए इस तरह का फैसिलिटी यहाँ पर है कि ये x का कोफिशिएंट के रूप में जो दिखेगा उसको यहाँ पर डिवाइड के रूप में लिख दीजिए, बस काम खत्म, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन देगा तो एक ही ठो बनाएंगे, बस खत्म, प्लस सी कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर इसमें भी उसी तरह का है, ये जो 7x माइनस 5 है वही लिखेंगे, और माइनस में यहाँ पर 3 है और प्लस में 1 करेंगे, और बटे में भी उसी तरह माइनस में 3 है और प्लस में 1 करेंगे, यहाँ माइनस में 3 है और प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, और ये ब्रैकेट में है ना, ये 7 है, तो यहाँ पर 7 में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी उसी तरह है, प्लस ये 5x और माइनस में 4, इसके पावर में माइनस हाफ है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है, और बटे यही जो पावर में लिखे हैं उसी को लिखते हैं हम लोग, जनरल फॉर्मूला ही ना है, और इनटू में यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 1 बटे समथिंग है, तो 1 बटे अगर x रहता है तो log होता है ना, तो इसको लिखेंगे log, और यहाँ पर कितना है 2 माइनस 3x है, और इसको मॉड दे दिया क्योंकि log का जो फंक्शन है लॉगरिथम फंक्शन वो नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसलिए मैंने मॉड दे दिया ताकि ये वैल्यू पूरा मिलकर पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा सोचेंगे हम। और साथ में देखिएगा क्या करेंगे, अब देखिए x यहाँ पर ये 2 माइनस 3x है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ देखिएगा x का कोफिशिएंट -3 है, ठीक है, -3, तो -3 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, ओके, उसी तरह। और फिर देखिए लास्ट वाला पोजीशन भी उसी तरह करेंगे, ये वाला लास्ट वाला, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 2, और यहाँ पर देखिए 1/2 है, प्लस में 1 करेंगे, और नीचे भी 1/2 और प्लस में 1 करेंगे ब्रैकेट में, और इनटू में x का कोफिशिएंट 3 है, इसको यहाँ पर डिवाइड के रूप में लिख देंगे, और लास्ट में प्लस c, बस खत्म, बस हो गया। अब खाली सॉल्यूशन करेंगे, आंसर है ना, अगर एक ही टू पूछता है तो तुरंत होता, सब मिला के किया तो सबको अलग अलग बनाया, ठीक है, इक्वल टू। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये 2x प्लस सॉरी माइनस है, ठीक है, 2x माइनस 3 और पावर में 6 है, और बटे में हो जाएगा 12, ओके। फिर यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये -2 होगा, अब -2 को जब गुना करेंगे तो -14 नीचे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस हो जाएगा, और ये 7x माइनस में 5, ठीक है, और ऊपर में यहाँ जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, एक स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं अभी, तो इस जगह कितना होगा, -2 होगा ना, तो इसको नीचे ले जाकर के लिखेंगे यही बात को, ठीक है, ये बात को कहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे लगा के 1 बटे, और ये हो जाएगा 7x माइनस 5 और टू दी पर पावर यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ये माइनस में ऊपर था तो प्लस चला जाएगा, नीचे चल जाएगा तो प्लस, और यहाँ पर कितना है, तो 7 दूनी 14, नीचे यहाँ पर बगल में इसका है, ठीक है, नीचे में ही है, और यहाँ माइनस इसलिए हुआ कि ये वाला -2 के कारण यहाँ पर माइनस चल गया, ओके। फिर इसका देखिए, यहाँ पर देखिए -1 प्लस 1/2 माने आधा, माइनस आधा है और प्लस 1 है, तो इसका आंसर तो प्लस आधा होगा, तो ये ऊपर ही रहेगा। और प्लस आधा पावर को हम क्या लिखते हैं, ये कटा के जब ये प्लस 1/2 आएगा तो 1/2 को ही ना तो रूट लिखते थे, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी उसी तरह यहाँ पर आधा आएगा, इस जगह भी आधा ही आएगा ना, ये वाला वैल्यू ठो, तो ये जैसे ही पलटाएंगे ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ प्लस ही रहेगा, ये 2 बटे यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 4 का रूट अंदर, है ना, देखिए ये नीचे रूट था, ऊपर चल गया रूट, ठीक है, ये हो गया। हम कहाँ पर लिख रहे थे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, देखिएगा पहले वाला पार्ट है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक पहले वाला पार्ट था, इसके जस्ट ये लाइन के जस्ट हम नीचे लिख रहे हैं जो बात का स्टेप है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसका लिखते हैं, तो इसका तो पहले ही कर दिया, माइनस है, तो यहाँ पर क्या दे देते हैं, -1 बटे कितना है 3, ठीक है, ये हो जाएगा log, ओके, ये हो जाएगा log, और उसके बाद जो है वहां पर जो है जो चीज भीतर में था वो चीज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि भीतर में क्या था, यहाँ 2 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या था 2 माइनस 3x था, मॉड दे दिया, हो गया काम खत्म। इसका लास्ट में ये वाला बचा है,
तो यहाँ पर देखिएगा कि 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी जो है ये ऊपर में 3/2, तो 3 3 9 और ये 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 चल जाएगा और बटे में 9 हो जाएगा नीचे, है ना, 2/9। और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस में 2 बटे वैसे पर पावर में 3/2 और प्लस में c, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है, थोड़ा लेंथी, 5 छोटे क्वेश्चन 5 मिला दिया एक साथ, इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है, नहीं तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर एक ठो देगा तब तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 3 dx। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 3 नंबर कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर 3x प्लस 2 dx। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है ना, हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर में क्या ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर में लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे कि जो e टू द पावर है इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर का e टू द पावर ही यही होता है ना। तो यहाँ पर e टू द पावर जो है वही लिखेंगे जैसे है वैसे, और साथ में क्या करेंगे कि x के कोफिशिएंट के रूप में जो है 2 है तो उसको नीचे उतार देंगे प्लस c, बस खत्म इसका आंसर, है ना, हो गया इसका आंसर। अब इसका देखिए क्या करेंगे उसी तरह, ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर 3x प्लस 2 dx। तो इसका क्या करेंगे हम, तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता था a पर पावर x प्लस 2 जो है वही लिखेंगे, पूरा ठो जो है वही कॉपी कर देंगे, और फिर क्या करते थे हम, अब बटे में करते थे लॉग, और ये जो a है वो लिखते थे विद बेस e है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए x का जो कोफिशिएंट 3 है ना एक्स्ट्रा इसमें, तो x का कोफिशिएंट 3 है, इसको यहाँ पर डिवाइड के रूप में लिख देंगे और प्लस में c, इसका आंसर कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर और थीटा के रूप में है 7 माइनस 4x dx, है ना, ये 7 है। तो बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं तुरंत आंसर। तो ये सेक स्क्वायर x का कितना था, भीतर में देखिएगा लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। ठीक है, यहाँ लीनियर है, तो सेक स्क्वायर x का अगर सेक स्क्वायर थीटा होता तो उसका आंसर होता है tan थीटा। तो थीटा के रूप में क्या है यहाँ 7 माइनस 4x है, बस खत्म। और x का कोफिशिएंट क्या है, तो -4 है, तो बटे करेंगे -4, आप प्लस में करेंगे c, काम खत्म। ठीक है, एक लाइन का है। दूसरा यहाँ पर इसका बात करें हम, तो देखिएगा कि रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने पहले भी इसको बताया था, ये 1 जो दिख रहा है ना 1, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर बटे हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों से डिवाइड करेंगे इसको और अलग से इसको। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे साइन साइन कटेगा, कॉस नीचे बचेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर बचेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कटेगा, तो 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा इंटू dx बचेगा। ठीक है, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस है तो सेक हो जाएगा स्क्वायर एक्स, और प्लस में ये ऊपर जाएगा तो साइन है तो ऊपर जाके हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx। ठीक है, और उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और इसका होता है माइनस कॉट एक्स, तो इसलिए मैंने देखो यहाँ प्लस तक माइनस दे दिया और प्लस में c, बस इसका आंसर खत्म। इसको पहले भी मैंने बताया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाला एक लाइन का है, देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पर तुरंत अभी क्या पता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ लिखेंगे माइनस कॉट एक्स के जगह यहाँ पर थीटा के जगह है 3x प्लस 2, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, लीनियर फंक्शन है भीतर में, तो x का कोफिशिएंट 3 है, तो बटे में यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस में कीजिए c, ये कंप्लीट। ठीक है, ये एक लाइन का क्वेश्चन था, 4 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, और भी देखते हैं इसी टाइप का इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और यहाँ 8 और यहाँ 9, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, तो बोला कि पहला नंबर 7 में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी थीटा के रूप में ax प्लस बी
और यहाँ पर इंटू कॉस थीटा के रूप में ए एक्स प्लस बी डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है और हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर यहाँ पर 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स रहता है तो इसका वैल्यू होता है साइन 2x। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेकिन यहाँ 2 का कमी है, उसी तरह है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है क्या नहीं। तो यहाँ अगर हम 2 दे देते हैं, यहाँ 1/2 भी दे देते हैं, तो इसका फैसिलिटी क्या होगा, देखो ये 1/2 और ये हो जाएगा साइन और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, 2 थीटा होता है ना, तो थीटा के रूप में ये वाला है, ये हो जाएगा यहाँ पर इस जगह। ठीक है, और ये dx हो जाएगा। और साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये सोचिए, ये पूरा अभी थीटा है, सोच लीजिए ऐसा, तो इसका क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो थीटा क्या है ए एक्स है और प्लस में यहाँ पर जो है b है। ठीक है, ये वाला है, ये हो गया, प्लस में c कर दीजिए। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये x का कोएफिशिएंट क्या है अभी बोलिए यहाँ पर, तो देखिएगा कि x का कोएफिशिएंट 2 इंटू ए है, तो ये 2 इंटू ए नीचे कर देंगे, इसका ये आंसर फाइनल। ठीक है, अगर और भी करना चाहते हैं थोड़ा सा तो इसको गुना कर देंगे नीचे, तो 1/4a हो गया। ठीक है, 1/4a और यहाँ -2 यहाँ पर लिख देते हैं इसके करके, तो माइनस कॉस और ये भीतर में अगर ऐसे लिख सकते हैं 2ax प्लस में 2b और प्लस में c, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस खत्म। ठीक है, एकदम चुटकी में ही बन जा रहा है मैथ। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को 8 नंबर का, ये भी बहुत ही आसान है ना, पलक झपकते ही बन जाएगा चुटकी में, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना, किसका, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास तो ये 11th में है। तो देखिएगा कि इसके लिए हम क्या बात करते हैं, तो यहाँ पर 8 में बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x बटे साइन 2x है, तो ऊपर वाला को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, नीचे वाला को कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए साइन 4x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x और बटे में हो जाएगा साइन 2x, है ना, क्योंकि देखिएगा कि जहां थीटा रहता है उसका आधा यहाँ पर लिखे। अब ये देखिएगा ये साइन 2x साइन कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा cos 2x बचा और 2 भी रहा, तो 2 कांस्टेंट में ले लीजिए। और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और x का कोएफिशिएंट के रूप में 2 है, तो नीचे 2 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल आउट, प्लस में c हो जाएगा। यानी अगर फाइनल वैल्यू बात करें तो साइन 2x और प्लस में c ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, चुटकी में बना। ठीक है, उसी तरह ये 9 नंबर देखिए, 9 नंबर भी उसी तरह है। देखिए इसमें भी उसी को ब्रेक करेंगे हम, तो जैसे इसको ब्रेक करेंगे ना, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में आ जाएगा 2 साइन 2x और cos 2x और बटे में हो जाएगा cos 2x, cos कट जाएगा तो साइन रहेगा 2 साइन x रहेगा और 2 बाहर हो गया और साइन x का होता है माइनस cos और यहाँ 2 दे देंगे और बटे में देखिएगा कि ये 2 यहाँ पर है x का कोएफिशिएंट, तो 2 नीचे लिखेंगे और ये कट जाएगा और प्लस में c है, इसका फाइनल आंसर हो गया माइनस cos 2x और प्लस में c। बहुत आसान, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं हम, ये इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कैलकुलेशन। देखिए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये साइन पर पावर 8x है ना, तो उसको लिखेंगे हम लोग साइन पर पावर 4x का स्क्वायर और माइनस और यहाँ लिखेंगे इसको कॉस पर पावर 4x टू दी पावर में फिर 2 स्क्वायर लिख देंगे और नीचे में देखिएगा कि जो 1 है यहाँ पर, ये 1 दिख रहा है ना, इसको लिखेंगे, इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x पर पावर होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, 1 है, ये तो 1 है होगा ना, है ना, और बगल में क्या है 2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है ना, यहाँ पर है क्या चीज dx है इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो ऊपर में देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है, तो ये अंदर वाला पूरा है। ठीक है, b क्या है, ये अंदर वाला है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4
साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x और इंटू हो जाएगा फिर साइन पर पावर 4x माइनस कॉस पर पावर 4x, ये हो जाएगा। ठीक है, बटे यहां देखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अगर होता है तो उसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके देखो a स्क्वायर यहां पर देखिए इस तरह रहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अगर रहे तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। या फिर नहीं तो इसको ब्रेक कर लेंगे ना तो फिर यही आ जाएगा, ब्रेक करेंगे तो। ठीक है, वो 2ab कट जाएगा, इसमें प्लस में 2ab आएगा ना, यहाँ माइनस में 2ab है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो ये पूरा सिस्टम को अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a पूरा क्या है, यहाँ पर ये पूरा a है, तो a स्क्वायर अगर बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन पर पावर 4x प्लस में कॉस पर पावर 4x, पहले से स्क्वायर था फिर स्क्वायर होगा, ये चीज बचेगा। ठीक है, यही चीज बचेगा। तो देखिएगा कि ये पूरा सिस्टम के साथ ये कट जाएगा, है ना, ये कट गया तो बचा है मेरे पास क्या, सिर्फ ये वाला बचा ना, ये वाला। अभी भी ये इंटीग्रेशन नहीं होगा कारण कि 4 में पावर लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करें, एक पावर रहता है इसमें तभी ना हम कर सकते हैं इसका, तो फिर इसको ब्रेक करेंगे। देखिए इसको फिर आगे ब्रेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसको यहाँ डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहां से काम कर रहे हैं हम, तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पर होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का फिर से स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल टू फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर a क्या है, पूरा ये वाला है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में यहाँ पर फिर हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा में है dx। अब इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा। ठीक है, और हमने ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, कॉस 2x होता है। तो आज उल्टा है, तो उल्टा है तो कोई बात नहीं, माइनस हो जाएगा, कॉस 2x माइनस में हो जाएगा, है ना, ये या माइनस कॉमन लेंगे तो आगे पीछे आ जाएगा ना, तो ये आई फिर माइनस में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये माइनस हो गया बाहर, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, 2 है तो 2x है, और 2 यहाँ पर कोएफिशिएंट x का, तो ये चल जाएगा नीचे बाय डे में, प्लस में यहाँ पर c, ये इसका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि 1-2 स्टेप ज्यादा हो रहा है इसमें, बन रहा है ना, थोड़ा लेंथी है हल्का सा उतना। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x 1 माइनस प्लस साइन x इंटू dx, है ना, और इसका करना है इंटीग्रेशन। और यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सोच सकते हैं, है ना, यहाँ पर अगर क्वाड्रेंट बना दें तो ये 0 है, यहाँ पर π/2 है, तो यहाँ पर कहीं x का वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसमें 0 और π/2 इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है, वो नहीं है, ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ नहीं है। ठीक है, उसके छोड़ करके है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ये जो देख रहे हैं ना 1, और 1 को लिख देते हैं हम लोग क्या, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, मतलब थीटा अगर सेम है यार, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है तो फिर 1 होता है इसका आंसर, तो 1 की जगह ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ही क्यों लिखे, तो देखिएगा यहाँ पर एक फायदा मिलेगा, यहाँ माइनस प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पर देखिए साइन एक्स को भी क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2, इसलिए ऐसा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस या प्लस कुछ भी, दोनों में से कोई एक, 2 इंटू ए बी। ठीक है, ये माइनस या प्लस कुछ भी हो, 2 क्वेश्चन भी बन सकता है, कभी खाली प्लस वाला भी दे सकता है, तो दोनों एक साथ मिला के दे दिया। ठीक है, ताकि ज्यादा फर्क नहीं है, खाली माइनस प्लस का फर्क है, बाकी क्वेश्चन तो एक ही जैसा है ना, तो एक ही जैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर पूरा क्या लिखेंगे हम, देखिए
ये हो जाएगा साइन x/2 माइनस या प्लस दोनों में कोई एक लिखेंगे, ठीक है। और फिर हो गया यहाँ पर cos x/2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रूट भी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x/2 माइनस प्लस cos x/2, और यहाँ पर हो गया ये रूट स्क्वायर दोनों हट गया, dx हो गया, ठीक है। अब इसका आराम से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं साइन x का। देखिए तो i बराबर क्या हो जाता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और x के जगह में x/2 है तो x/2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2, तो यहाँ 1/2 भी कॉपी करेंगे, खम खत्म। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो उसको रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए cos x का क्या होता है, साइन x के जगह जो है वही लिखेंगे, और x का कोफिशिएंट 1/2, तो यहाँ भी 1/2 लिखेंगे, है ना, इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos x/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा साइन, यहाँ प्लस c छोड़ दिया तो उसको भी देना है, और ये x/2 प्लस c, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। एक गो रहता तो माइनस रहता तो माइनस वाला यहाँ होता, यहाँ अगर प्लस वाला होता तो फिर प्लस वाला आंसर होता, ये जगह तो यहाँ से आया, कैलकुलेशन से आया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से ये बन रहा है। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग। देखिए इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर 12 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x + 4 माइनस √3x + 1 dx, ठीक है। और दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - 2x + 3√3 - 2x, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखते ही नीचे दिखेगा कि रूट अंडर में है तो इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो नीचे जैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे रेशनल नंबर नीचे आ जाएगा, और ऊपर ये इरेशनल वाला पार्ट जो है रूट वाला ऊपर चल जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में यहाँ क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, किसका, तो डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो जैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर लिखेंगे, यहाँ 1 के साथ इंटू करके क्या हो जाएगा, 3√3x + 4, यहाँ पर देखिए वैसे ही रखेंगे, ये बीच में सिर्फ साइन चेंज करेंगे, भीतर में नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस के जगह पर, √3x यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बटे, अब यहाँ पर देखिए जो अच्छा वही रखेंगे, यह 3x + 4 तो रहेगा ही, अब माइनस में 3x + 1 भी रहेगा, और बगल में यही चीज मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सिर्फ साइन बदल के, वही ना था। और भी शॉर्ट कर सकते थे, इसको नहीं लिखते, इसका स्क्वायरिंग कर देते, वो भी कर सकते थे, लेकिन हम बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया, और प्लस में हो गया √3x + 1, ये हो गया, ठीक है। ऊपर में तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, √3x + 4, और प्लस में फिर हो जाएगा √3x + 1, ये हो गया बटे, और नीचे में देखिएगा कि a + b × a - b, a² - b², तो a² - 3x + 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 3x + 1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इसको बनाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ऊपर में तो जो है वही रहेगा, ये 3x प्लस में 4, और यहाँ पर प्लस में 3x प्लस में 1, और बटे में जब यहाँ पर हम इसको a² - b², तो रूट भी था ना, ये रूट भी था, ठीक है। यहाँ पर पूरा में रूट था, और रूट के बाद में पूरा होल स्क्वायर था, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखेंगे। तो रूट और स्क्वायर हट गया तो ये तो हट जाएगा, तो ऐसे नहीं लिखाएगा, ठीक है, ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है। रूट भी हटेगा और स्क्वायर भी हटेगा, तो खाली यहाँ पर ये वाला पार्ट भीतर वाला बचेगा। तो अब यहाँ पर जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए 3x, और यहाँ माइनस में 3x कट जाएगा, और ये 4 में 1 चल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा फाइनली 3। कैलकुलेशन कर लीजिए ना, समझ में आएगा, ठीक है, ये बचेगा। अब ये dx, अब ये आसान हो गया। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कर देते हैं, तो ये 1/3 कांस्टेंट बाहर करते हैं, ठीक है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ये कितना है, √x है, √θ है, सोचिए, तो माने 1/2 है, पावर में कितना है, 1/2 है, तो फिर जो दिख रहा है वही लिखेंगे, और पावर में 1/2 में से 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ भी लिखेंगे ये 3/2, लेकिन यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर भी 3 लिखना है, फिर उसी तरह यहाँ प्लस हो गया, फिर इसमें भी ये 3x + 1, और इस पर पावर में हो जाएगा
3/2 और नीचे भी देखिएगा कि ये हो जाएगा 3/2 और इसका यहाँ कोएफिशिएंट के रूप में x का कितना है 3 है, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने अभी तुरंत पहला सब जो वीडियो इसमें बना रहा था उसमें बताया था पिछला में, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन साहब में दिखाया था। ये हो गया यहाँ पर और ये पूरा ब्रैकेट में बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नीचे है, यहाँ भी 3 नीचे है, यहाँ भी 3 नीचे है, कोई ऊपर नहीं है, ठीक है, कटेगा नहीं। यहाँ भी 3 नीचे है और ये तो मल्टीपल सिर्फ 2 ऊपर में है, ये 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका अगर हम बोले हैं तो ये हो जाएगा टोटल मिला के, ये यहाँ पर 3 3 जा 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 9 तिया 27 हो जाएगा ये नीचे में, ठीक है। और ऊपर में दोनों के लिए 2 है तो ऊपर में यहाँ पर लिख देंगे ये 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और भीतर में दोनों के लिए था तो कॉमन ले लिया, भीतर में बचेगा ये 3x + 4 पर पावर 3/2 और प्लस में यहाँ बचेगा 3x + 1 पर पावर 3/2 और प्लस में c, यहाँ पे c लिख देते हैं। तो ये हो गया आंसर इसका, ठीक है, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, उसी टाइप का है, नेक्स्ट भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। देखिए इसको डिलीट कर रहे हैं, नेक्स्ट भी वैसे ही बनेगा, ठीक है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, वही टाइप है, ठीक है। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर प्रैक्टिस भी मायने रखता है और कॉन्सेप्ट, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, लॉगरिथम का है या फिर एक्सपोनेंशियल का, तो जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट जितना दमदार होगा, जबरदस्त होगा, उतना ही ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह बनाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 30 नंबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखिए तुरंत लिख रहा है, ठीक है, स्पीडली लिख रहा है। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो यही चीज ऊपर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √1 - 2x, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा बीच में, इस जगह पर और √3 - 2x ये हो जाएगा, ओके। और फिर यहाँ पर इसको काटेंगे और यही चीज माइनस में लिखाएगा तो a + b × a - b, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 - 2x और फिर माइनस हो गया ये 3 - 2x, बस यही बचेगा, ठीक है। अब इसको जब ब्रेक करेंगे ना हम, तो यहाँ 1 - 2x और ये माइनस जाएगा तो ये 3 और प्लस में हो जाएगा ये 2x, ये 2x कट जाएगा और यहाँ पर बचा -2x फाइनली, और ऊपर में ये वाला बचा, ठीक है। तो ऊपर का इंटीग्रेशन होगा -2x, -2 बचा है नीचे में, लिख देते हैं, बाहर में -1/2, ओके। और ऊपर का यहाँ इंटीग्रेशन, इसका जब हम करते हैं √, जो भी है तो इसका जो है वही दिख रहा है, वही होगा, और पावर में हो जाएगा 3/2 अगर रूट है तो, और बटे में इसका देखिए कोएफिशिएंट कितना है x का, तो -2 दिए, ऊपर नीचे सॉरी उतरेगा। और एक चीज ध्यान देखेंगे, जो यहाँ पावर में था ये भी तो यहाँ उतरेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। और फिर वहां पर देखिए माइनस है तो माइनस लिखते हैं, और ये 3 - 2x और इस पर पावर 3/2, और देखिएगा कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर -2 है लिखेंगे, और ये वाला जो पावर है ये भी कॉपी यहाँ पर होगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट होता है, ठीक है, ध्यान देंगे, ओके। अब यहाँ देखिएगा एक चीज, यहाँ -1/2 है ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ से 3 लेंगे तो ये भी बाहर आ गया, ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखिएगा कि ये माइनस, यहाँ पर रुकिए, माइनस का काम अभी नहीं कर रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, 1 - 2x पर पावर 3/2 और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये 3 - 2x बटे 3/2 पावर में, ठीक है, ये हो गया, प्लस में यहाँ c हो जाएगा, ओके, ये हो गया। अब ये माइनस है, इसको अंदर भी डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है, तो अंदर अगर माइनस को कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/6 और ये माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2x टू द पावर 3/2 और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो, और ये हो जाएगा 3 - 2x टू द पावर 3/2 और ये प्लस में c, इसका फाइनल आंसर होगा, ओके। और भी देखते हैं क्वेश्चन, देखिए इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है ना, ये भी बहुत ही दमदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बोलता है कि इंटीग्रेशन 8 पर पावर 1 + x + 4 टू दी पावर 1 - x है ना, ये 1 है, ठीक है, और बटे में है 2 पर पावर x dx, इंटीग्रेशन करिए। तो सबसे पहले देखोगे कि यहाँ 2 पर पावर x है और यहाँ 8 और 4 जो है वो भी 2 का ही मल्टीपल है, तो सारी चीज को 2 पर पावर के फॉर्मेट में पहले हम करेंगे, ठीक है, मेरा पहला टारगेट रहेगा।
तो यहाँ पर 8 है और उस पर पावर हम कितना 3 लिख सकते हैं, और पहले से उसके ऊपर में फिर से पहले से पावर है 1 प्लस एक्स। ओके, अब फिर यहाँ पर देखिएगा कि 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और उसका होल में फिर पावर है ऊपर में 1 माइनस एक्स। ओके, और नीचे में ये 2 पर पावर एक्स तो है ही, और यहाँ पर हो गया dx। ओके, हाँ, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिएगा ये मल्टीपल दोनों के साथ हो जाएगा 3। होता है ना कि a पर पावर अगर m है, इसमें अगर n है तो a पर पावर m और ये मल्टीपल हो जाएगा। जैसे ये मल्टीपल होगा 3 तो ये दोनों के साथ होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, दोनों के साथ होगा, है ना, दोनों के साथ होगा मल्टीपल। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर देखिएगा 3 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पर फिर उसी तरह का होगा, ये 2 पर पावर ये 2 और माइनस में ये हो जाएगा 2x और बटे में यहाँ पर है 2 पर पावर x। ओके, और ये करेंगे हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, ये dx के रिस्पेक्ट में dx लिखेंगे। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हो गया ये। उसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई i इज इक्वल टू, मैंने इसको i मान लिया है, तो i इज इक्वल टू आप क्या करेंगे कि ये 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे और 2 को इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, अगर a पर पावर m है और a पर पावर यहाँ n रहे तो a पर पावर m माइनस n हो जाता है, तो 2 तो बेस में दोनों में है, तो ये 2 पर पावर 3 और प्लस में 3x और माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, इठो पावर तो x ऊपर चल जाएगा। फिर पर उसी तरह इसमें भी करेंगे, 2 पर पावर 2 माइनस 2x और माइनस हो जाएगा यहाँ पर x। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं बचेगा, हो गया, और यहाँ करेंगे dx इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना बचा, तो 2x प्लस 3 बचा, मैंने 2x को पहले लिख दिया, और यहाँ पर 2 पर पावर कितना बचा, 2 पर पावर यहाँ बचा 2 माइनस 3 है ना, ऐसे, तो माइनस 3 को मैंने इधर ही रखा, ये बचा। अब आराम से हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़े थे, a पर पावर x अगर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट में ये बनेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि a पर पावर x है, यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ लिख देते हैं a पर पावर x है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, a पर पावर x रहता है और बट्टे में log a नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, यही इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि a पर पावर x है तो यहाँ 2 पर पावर है, तो 2 पर पावर कितना है, 2x प्लस 3 है, तो वही होगा, और बटे में log हो जाएगा 2, है ना, खत्म। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का और चीज, एक चीज छूट रहा है, देखिए यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, 2x प्लस, तो x का कोएफिशिएंट 2 है तो बगल में मल्टीपल भी 2 होगा। ठीक है, ये चीज छूट रहा था। फिर प्लस यहाँ पर भी उसी तरह है कि 2 पर पावर जो दिख रहा है वही लिखेंगे, a पर पावर जैसे, और बटे में लिखेंगे log, बेस जो है ना 2 है बेस, ये वाला बेस लिखाता है, और देखिएगा x का कोएफिशिएंट इसमें -3 है तो यहाँ पर लिखेंगे -3। ओके, ऐसे करके बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि दोनों को ऐसे लिख देते हैं, या फिर यहाँ लिख देते हैं, ये 1/log2 दोनों में है तो log2 कॉमन भी ले सकते हैं हम, log2 दोनों में है तो भीतर हो जाएगा ये, और 2 पर पावर 2x प्लस 3/2, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2 इधर जाएगा, तो और ये 2 पर पावर 2 माइनस 3x बटे यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ओके, इसको और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ही आंसर हो जाएगा, ये सी लिख दीजिए यहाँ पर, सी है ना, ऐसे ही आंसर रख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राई कर लेते हैं आंसर कैसा है इसमें, किस फॉर्मेट में है। हाँ, तो इसी फॉर्मेट में आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट है ना, ये ऊपर वाला इसी फॉर्मेट में आंसर को रखा गया, ये वाला आंसर। ठीक है, ये वाला आंसर को रखा गया है, ये आंसर है। तो मैंने आज जो भी बताया यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जो इंटीग्रेशन का लेवल 5 का था, और हम अगला वीडियो में फिर बताएंगे क्वेश्चन लेवल 5 का, लेवल 6 का, और उसके बाद हम शुरू करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, जो आर डी शर्मा का ही अलग से जो बुक प्रोवाइड किया एमसीक्यू का, उस बुक से मैं एमसीक्यू का क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से हम कोशिश करेंगे कि 10-15 क्वेश्चन एमसीक्यू का जोड़ने का साथ साथ में। ओके, तो आज का इतना ही, थैंक यू।